बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 1.2। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर उसका नाम है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। और अगर इसके साथ रेडिकल को शामिल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सर्ड्स होते हैं ये रेडिकल की ही टाइप्स होती हैं। और इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज के इस लेक्चर में शामिल। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें छोड़ें आप, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम रीड कर लेते हैं कि ये सारे पेज पे लिखा क्या हुआ है। रेडिकल एक्सप्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, ये आपने जज़र का निशान देखा होगा, ये वाला निशान। उर्फ़ आम में आप इसे जज़र का निशान कहते हैं, लेकिन अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, रेडिकल। ये जनाब रेडिकल साइन है या रेडिकल, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ होगी यहाँ पे उसको को कहते हैं रेडिकेंट। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट 50, अब ये जो 50 है ये क्या चीज़ है, ये रेडिकेंट है, रेडिकेंट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक चीज़ और है कि यहाँ पे कुछ लिखा होता है, अगर क्यूब रूट होगा तो हम इसको 3 लिख देंगे, स्क्वायर रूट होगा तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, फोर्थ रूट होगा तो 4 आ जाएगा। इस चीज़ को, ये जो रेड कलर में, इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। और पढ़ेंगे कैसे, अब ये सारा मिलके क्या बन गया, इसको अगर मैं एलेबोरेट करूँ तो ये बन गया, 3 लिखा हुआ है ना, तो ये बन गया क्यूब रूट ऑफ 50, क्यूब रूट ऑफ 50। अब ये सारी रकम है, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, रेडिकेंड है, रेडिकल साइन है, इंडेक्स है। ये तीनों चीज़ें मिलके अब क्या बन गया, रेडिकल वाली रकम। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, ऐसी रकम जो रेडिकल साइन के अंदर हो उसको रेडिकेंड कहते हैं, जो बाहर हो यहाँ पे अगर ना हो तो 2 होता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं। और अगर इसके अलावा कोई वैल्यू हो तो उसका नाम बोलते हैं, जैसे 3 है तो क्यूब रूट होगा, 4 होगा तो 4 फोर्थ रूट होगा, 5 होगा तो उसको फिफ्थ रूट बोलेंगे। और ये सारा जो सिस्टम है ये मिलके बना देता है रेडिकल वाली रकम या रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। फिर इसी चीज़ को आप एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट। क्या करेंगे, ये जो रेडिकल का साइन है इसको आप ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें, जो बेस है वो अंदर ही रह जाएगी। लेकिन ये जहाँ पे इंडेक्स आ रहा था इसको उल्ट कर देंगे। अब 3 है, 3 के बटे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो डेफिनेटली 3 का बटा 1 होगा, इसको उल्ट कर दें, 1/3। तो आप रेडिकल साइन में लिखेंगे तो रकम ये होगी। इसी रकम को अगर आप एक्सपोनेंट की फॉर्म यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो रेडिकल की जगह पे, रेडिकल साइन की जगह पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और जो इंडेक्स होगा वो उल्ट होके पावर बन जाएगा। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कुव्वत नुमाई शक्ल उर्दू में कहते हैं। तो ये जो पहले 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं ये सारी इसके बारे में लिखी हुई हैं, रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सर्ट की डेफिनेशन पढ़ाता हूँ आपको। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ अ रियल नंबर, थोड़ा सा मैच करते जाते हैं साथ साथ। मैंने जो लिखा एग्जाम्पल के अंदर, ए की जगह मैंने 3 यूज़ किया, सॉरी ए की जगह पे 50 यूज़ किया। ये इज़ अ रियल नंबर देन एनी नंबर x सच दैट, अच्छा जनाब इस सारे को x का नाम दे दे, सारे को, सारा जो एक्सप्रेशन है उसको x का नाम दे दे, सच दैट x इक्वल टू nth रूट ऑफ a इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको nth रूट कहेंगे। अब इस केस के अंदर जो मैंने एग्जांपल समझाई है, n की वैल्यू मैंने 3 ले ली तो ये क्यूब रूट बन गया। अगर यहाँ पे हम 4 ले लेंगे तो वो फोर्थ रूट होगा। जनरल nth रूट है, मिसाल के तौर पर n की जगह पे अगर आप 8 ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8th रूट। ये इसको पढ़ने का तरीका है जनाब।
Here this is called radical and n is the index of radical. A real number under the radical sign is called radicand. 3 यानी क्यूब रूट ऑफ 5, फिफ्थ रूट ऑफ 7 आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनकी क्या होगी कि अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिखा हो तो जो रेडिकल है उसको आप ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें, ये जो nth रूट था इसको ला के ऐसे उल्ट कर दें 1/n, ये एक्सपोनेंट बन गया। वही चीज़ जो यहाँ मैंने आपको बताई है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 50 की जगह पे a लिख लें और इसकी जगह पे 1/n लिख लें, और इसको वापस जब लौटाएंगे तो ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह पे आ गया ये वाला साइन, और ये जो चीज़ है ये उल्टा होके इधर आ जाएगी, और ये जो अंदर है इसको ऐसे लिख देंगे, और ये सारा जो एक्सप्रेशन है इसको आप एक्स कह दें। तो यही वाली बात यहाँ लिखी हुई है सारी, जो मैंने पहले आपको बता दी। जो ज़रूरी था वो बता दिया, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। अब हम आते हैं सर्ड की तरफ। अब सर्ड के लिए मैं एक बात लिखता हूँ, आपने बस उसको अज़बर कर लेना है, याद कर लेना है कि जब भी रेडिकल का साइन हो और रेडिकल के साइन के अंदर तो रैशनल नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो उसके ऊपर ये वाली रेडिकल का साइन हो, तो फिर इसका जवाब डेफिनेटली इर्रेशनल आना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हर दफ़ा इर्रेशनल आ सकता है या नहीं, तो मैं इसका जवाब दूंगा हर दफ़ा इर्रेशनल लाजमी नहीं है। क्यों? यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर रेडिकल के साइन के अंदर मुकम्मल मुरब्बा नहीं बन रहा होता किसी नंबर का, तो फिर वो इर्रेशनल होता है। या अगर प्राइम नंबर आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, वो भी इर्रेशनल होता है। अगर आपको इर्रेशनल नातक आदाद और गैर नातक आदाद का नहीं पता, तो जो पिछली एक्सरसाइज हमने सॉल्व की है उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है, और 8th क्लास का लेक्चर भी इसी टॉपिक पे मेरा मौजूद है। ठीक हो गया? स्क्वायर रूट 10 है, इरेशनल होता है। प्राइम अगर आ जाता है तो इरेशनल होता है। प्राइम की एग्जांपल देख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17। चलें जी, मैं स्क्वायर रूट 17 लिखता हूँ। अब स्क्वायर रूट 17 हमेशा इरेशनल होगा, और हमारी जो डेफिनेशन है वो भी फुलफ़िल हो रही है। डेफिनेशन कौन सी थी सर्ड की? डेफिनेशन ये लिखी हुई, ये मैथमेटिकल वे में आपको याद कराने के लिए मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि हो रेडिकल और उसके अंदर रैशनल हो, और सारे का जो जवाब आए वो इर्रेशनल हो। ये कब मुमकिन है? ये उस वक़्त मुमकिन है जब नामुकम्मल मुरब्बा हो। ठीक है, नामुकम्मल मुरब्बा रेडिकल साइन के अंदर हो, फिर वो इरेशनल होता है। या प्राइम नंबर हो स्क्वायर रूट के अंदर, फिर वो इरेशनल होता है। हाँ, एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ, काउंटर एग्जांपल, इसकी उल्ट एग्जांपल। वो कैसे? कि मैं लिखता हूँ 9 का स्क्वायर रूट। अब 9 जो है इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर और ऊपर इसके का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, देखें। अब ये वाला केस बन रहा है कि रेडिकल के अंदर था रैशनल नंबर, 9 रैशनल है ना, रैशनल, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है ये भी तो रैशनल आ गया। हमारी जो डेफिनेशन है वो तो हमें कहती है कि रैशनल का आप स्क्वायर रूट लें या कोई भी रूट लें, जवाब इर्रेशनल आना चाहिए। उसके लिए सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये वाली, या तो प्राइम नंबर हो रेडिकल साइन के नीचे, और या नामुकम्मल मुरब्बा या नामुकम्मल क्यूब या नामुकम्मल जो भी रूट होगा उसके हिसाब से उसको डील करेंगे। अगर किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर आ रहा होगा रेडिकल साइन के नीचे, तो फिर वो सर्ड नहीं बनाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल इसकी होगी, एक और एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं कि ये रेडिकल साइन है, अगर इसके अंदर इर्रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है, तो फिर भी ये सर्ड नहीं बनाएगा, ये सर्ड
नहीं बना रहा, कंप्लीट स्क्वायर होगा तो सर्ड नहीं बनाएगा, ये सर्ड बनाएगा, सर्ड बनाएगा, सर्ड बनाएगा। मिसाल इसकी क्या है? मिसाल ये है कि अगर आप पाई इरेशनल नंबर है, उसके ऊपर रेडिकल का साइन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इरेशनल का स्क्वायर रूट बन जाएगा। और हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है, ठीक है, तो ये, एक्सक्यूज़ मी, मैं फ़ोन की तरफ चला गया हूँ। इरेशनल होगा तो फिर भी सर्ड नहीं बनाएगा, रैशनल हो लेकिन कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो फिर भी सर्ड नहीं बनाएगा। सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने ये याद रखना है। यही बातें सारी इधर इंग्लिश में लिखी हुई हैं। एन इरेशनल रेडिकल, ये देखें, इरेशनल रेडिकल विद rational radicand is called a surd. For example, if we take the nth root of any rational number, ये वाला कोई भी, ये नंबर हमने ले लिया रैशनल, उसका nth रूट ले लें, इज सर्ड because the square root of 5 does not give a whole number but square root 9 is not a surd. Square root 9 is not a surd. इसी तरह square root 16 सर्ड नहीं है, इसी तरह square root 25 सर्ड नहीं है, square root 36 सर्ड नहीं है, square root 49 नहीं है, और square root 81 नहीं है। इस तरह बनाते जाएं आप, जिनका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा होगा वो सर्ड्स नहीं बनाएंगे। because it simplifies to a whole number 3 and our result is not an irrational number। ये जो डेफिनेशन रेड कलर में आपको नज़र आ रही है ना, मैंने रेड ब्रैकेट्स में ऐसे इसको हाईलाइट किया, ये बात बनना लाजमी है। therefore the radical is irrational। ये स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 11 आर सर्ड्स, बट स्क्वायर रूट ऑफ पाई, स्क्वायर रूट ऑफ ई क्यों नहीं है? क्योंकि ये इरेशनल है, ये लिखा हो इरेशनल। और जो ई है ये भी इरेशनल होता है, नेचुरल लॉग की जो बेस होती है, आर नॉट सर्ड्स। द डिफरेंस, अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो सर्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा मुझसे। यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर। कोई भी सर्ड होगी दुनिया की, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है स्क्वायर रूट 5 की, यहाँ एग्जांपल दी गई है स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 11, ये चार सर्ड्स दी हुई हैं आपकी बुक के अंदर ना, थ्योरी में। ये तमाम की तमाम रैशनल होंगी, लेकिन एवरी इरेशनल, सॉरी, तमाम की तमाम इरेशनल होंगी, ये लिखा हुआ इरेशनल, बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। जैसा कि ये है, ये इरेशनल है, रेडिकल साइन के अंदर भी आ गया, लेकिन ये सर्ड नहीं है। सर्ड के लिए कंडीशन होना लाजमी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके टाइप्स पढ़ते हैं सर्ड्स की। सर्ड की टाइप्स के लिए मैं दो लफ्ज़ यहाँ लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, और बाई, बाई का मतलब होता है दो, बस ये याद रखिएगा। तो पहली सर्ड की टाइप आपको याद हो जाएगी, अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म। सिंगल टर्म एक टर्म होगी तो कॉल्ड मोनोमियल, जैसा कि स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 7 वगैरह। अ सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड इज, जिसके अंदर मजमुआ या डिफरेंस आ जाए, सम भी कह सकते हैं और आप डिफरेंस भी कह सकते हैं दो सर्ड्स का, उसको बोलेंगे बाइनोमियल। एक सर्ड ये, एक ये दो मोनोमियल थी, अब इनका सम आ गया तो ये बाइनोमियल बन गई। इसी तरह ये मोनोमियल, ये मोनोमियल, दोनों का सम आया, मिल के बन गई बाइनोमियल। फिर उसके बाद जनाब स्क्वायर रूट ए है, स्क्वायर रूट बी है, इधर भी स्क्वायर रूट ए है, स्क्वायर रूट बी है, बट इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है। अगर दो सर्ड्स यानी बाइनोमियल सर्ड्स हों और उनके दरमियान साइन का सिर्फ फ़र्क हो, बाकी रकमें एक जैसी हों, पहली रकम पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, सिर्फ दरमियान में साइन का अगर फ़र्क होगा, उल्टे होंगे एक दूसरे के साइन, तो आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स, फिर उनको कॉन्जुगेट सर्ड कहा जाएगा। ये जो आखिरी कॉन्सेप्ट है ना कॉन्जुगेट सर्ड का, ये बहुत ज़्यादा अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। और एक बात ये लिखी, द प्रोडक्ट ऑफ टू टू कॉन्जुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर। अब दो
जैसा ये, इसी एग्जांपल को हम करते हैं सॉल्व। ये लिखा हुआ है जनाब a प्लस स्क्वायर रूट b। तो मैं a को रिप्लेस कर लेता हूँ 5 से, और स्क्वायर रूट b को रिप्लेस कर लेता हूँ 3 से। यानी a की जगह हम 5 ले रहे हैं और b की जगह हम 3 ले रहे हैं, और इसको करते हैं जी सॉल्व। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब। ये कांजुगेट्स हैं एक दूसरे के। अब ये रकमें भी कांजुगेट्स हैं, पहली रकम पहली के बराबर है, दूसरी दूसरी के बराबर है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अगर साइन का फ़र्क होगा तो इनको हम बोलेंगे कांजुगेट सर्ड्स। तो ये कांजुगेट सर्ड्स हैं एक दूसरे के। अब ये बन रहा है पहली रकम जमा दूसरी रकम। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है प्रोडक्ट का, पहली रकम जमा दूसरी रकम हो और पहली रकम माइनस दूसरी रकम हो, तो आप डायरेक्ट इनकी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे यूज़ करें, अब ये आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर विच इज़ स्क्वायर रूट 5, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3, सो आंसर इज 2। अब 2 क्या चीज़ है? 2 एक रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज़ अ रैशनल नंबर। हमेशा इनका जवाब रैशनल आया करेगा। और ये देखेंगे अभी हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या चीज़ है? लिखा हुआ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हर क्वेश्चन के बटे के नीचे, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, सर्ड आ रही होगी, मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो, जो भी होगी, वो कहते हैं इसे ख़त्म करके बटे को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें, यानी डिनोमिनेटर रैशनल बना दें। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, और कुछ मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले सॉल्व कर दिए हैं, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम बआसानी अपना लेक्चर इख्तिताम की तरफ ले जा सकें। पहला क्वेश्चन है जी, मैं इसको करता हूँ सॉल्व और आपको तरीका बता देता हूँ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि कैसे इनके डिनोमिनेटर्स को हमने रैशनलाइज करना है। ये देखिए, आपने करना क्या है, ये जो बटे के नीचे आ रही है सर्ड 4 प्लस के रूट 3, आपने इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये जो दरमियान में निशान है, इसको चेंज कर देना है। 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3। अब इनके दरमियान जो साइन प्लस का था, अब वो चेंज होके माइनस का बन गया। बस ये काम करना है। इसको बोलते हैं कांजुगेट सर्ड। तो कांजुगेट सर्ड से आपने इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए, जो असल बात है वो ये कि सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। ये बन रहा है ए प्लस बी और ये बन रहा है ए माइनस बी, एक जैसी रकमें हैं। तो आप इसके ऊपर हमेशा वो फार्मूला लगाएंगे जो पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। और फिर ऊपर वाली जो रकमें हैं ये तो आपस में ज़रब हो जाएंगी। इधर है जनाब 13 और दूसरी रकम है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। अब ये जो 13 है, मेरा ख्याल में इसको मल्टीप्लाई ना ही करे तो बेहतर है। क्यों? ये नीचे कैंसिल हो रहा है। 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 इंटू 4 16, माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, रिमेनिंग 3। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 13 है, ऊपर भी 13 है। ये 13 13 से कैंसिल आउट हो गया, और जो बाकी आंसर बचा वो क्या है? वो है जनाब 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आप देख लें, इसका जो डिनोमिनेटर था उसमें 13 का कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे 1 बच गया। 1 रैशनल होता है, तो हमने क्या किया, इसका जो डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज कर दिया, रैशनल बना दिया। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में देख लीजिए कि सॉल्यूशन स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर
स्क्वायर रूट 3। अब ये मोनोमियल है, मोनोमियल कहते हैं एक टर्म वाली सर्ड। अब इसको, इसका कॉन्जुगेट मतलब वैसे तो आप नहीं ले सकते, इसी को इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। उससे होगा क्या, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि बटे के नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट 3 ज़रब स्क्वायर रूट 3, एक जैसी रकम दो दफ़ा ज़रब हो रही हो तो आप ऐसे ऊपर पावर 2 लिख सकते हैं उसके। फिर इधर वाली जो पहली रकम है ये है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में, और बाहर से ये दूसरी साइड वाली रकम ज़रब करा देते हैं हम। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बटे के नीचे आ गया जनाब 3। ऊपर देखिए, अगर चाहे तो इसको ज़रब दे दें, चाहे तो ना दे। ये वाला जो 2 है ये इधर आके, अच्छा साइड के जो अंदर रकमें होती हैं ना ये आपस में ज़रब हो सकती हैं। अब ये बन जाएगा 2 ज़रब 3, फिर प्लस का निशान, और फिर ये आ गया 5 ज़रब 3। क्यों कि इस सर ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ये बन गया 3 ज़रब 2 6, और इन दो को ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 15, और इनके नीचे ये 3। वैसे ये भी सही था, लेकिन ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि आपकी बुक में इसका आंसर कौन सा है। दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर इसको लिखना चाहें तो मैं मज़ीद यहाँ लिख देता हूँ। ये हो सकता है स्क्वायर रूट 3 इस साइड पे लिखा हो, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये आंसर हो बुक में। पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है। और बटे में हो 3। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 2 के बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 में। अब पार्ट नंबर 3 और 2 में डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ भी मोनोमियल थी, यहाँ भी मोनोमियल है, स्क्वायर रूट 5 है। बिल्कुल इसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर दिया आपके लिए। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 स्क्वायर रूट 5 ये आ गया। फिर उसके कॉन्जुगेट, यहाँ तो कॉन्जुगेट बन ही नहीं रहा, मोनोमियल थी इसलिए उसी से ही ज़रब कर दिया, उसी से ही तकसीम कर दिया। ऊपर वाली रकमें ऊपर ज़रब हो गई, नीचे वाली नीचे। स्क्वायर रूट 5 दो दफ़ा और था, लिहाजा इसकी पावर 2 लिख दी। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये 5 नीचे बच गया। ऊपर क्या है ये देखिए, ऐसे ये राइट साइड से स्क्वायर रूट 5 प्रोडक्ट हो रहा है ये, क्योंकि ए भी साइड के अंदर है, रेडिकल के अंदर है, ये भी रेडिकल के अंदर साइड है। तो 5 ज़रब 2 ये 10 बन जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वही आ जाएगी बज़ाते खुद। नीचे स्क्वायर रूट, ये 5 आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी अकेला 5 बच गया। तो यही जनाब हमारा आंसर है। 3 पार्ट्स हो चुके हैं, चौथा पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, और बाकी 2 फिर मैंने सॉल्व करके पेस्ट कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जनाब, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो निशान दो रकमों को कनेक्ट कर रहा है आपने उसको चेंज कर देना, प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना, कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस था तो मैंने इसको चेंज कर दिया माइनस में, तरफ भी कर दिया बाइनोमियल को, और नीचे डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली रकमें ऊपर ज़रब होंगी और नीचे वाली नीचे। अब नीचे वाली हमेशा कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे का, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड, तो वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, ये सारी रकम एक जैसी है, ये वाली बाइनोमियल और ये वाली बाइनोमियल एक जैसी है, लिहाजा एक जैसी चीज़ जितनी दफ़ा ज़रब हो आप उसके ऊपर उतनी ही पावर लिख सकते हैं। अब ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, आपको याद होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बराबर होता है ना।
बस यही अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम। लेकिन पहले कोशिश करनी है आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की। यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया हो जाता है क्वेश्चन के, इस तरह के क्वेश्चन के बारे में। अब ये आ गया, ऊपर रकम थी ना a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करके सारी रकमें खोल दी। पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम ज़रब दूसरी। और फिर क्या करेंगे हम, इस चीज़ को इधर लेके आते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर इज़ 3। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर इज़ 2। और ये देखिए -2 है, ये सर्ड, दोनों सर्ड्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इसको एक रेडिकल साइन के अंदर दोनों को ज़रब दे सकते हैं। 3 ज़रब 2 6, और बटे के नीचे है 3 माइनस 2 जो कि 1 बनेगा। ये बन गया 3 जमा 2 5 माइनस 2 जज़र 6, और बटे में 1 है। बटे वाला 1 आप ना लिखें, कोई बात नहीं। तो जनाब इसके बटे में 1 आया था, रैशनल नंबर है एक, तो ये भी रैशनलाइज होगी। हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर जो 4 था ये भी ख़त्म हो गया। सॉरी, मैंने पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर, ये अगेन 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, अगेन वही सॉल्व कर दिया। चलें बाद में देखते हैं इसको। पार्ट नंबर 6 देख लीजिए, आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का। 4 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब, नीचे वाली नीचे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ज़रब हो रही थी। पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ये पहली है, ठीक है, ये दूसरी है, और ऊपर वाली रकम एक थी, ये इससे ज़रब हो रही है। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके 7 लिख दिया, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके 5 लिख। ऊपर वाली रकमों को नहीं छेड़ा, वो बिल्कुल वैसी ही आ रही हैं। 7 में से 5 गए, बाकी रह गए 2, और ये ऊपर था 4, ये वाला 2 ऊपर वाले 4 से ऐसे कैंसिल हुआ, 2 2 4, तो 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस 5, ये आंसर है जनाब पार्ट नंबर 6 का। और इसके साथ हमारा ये वैसे तो ख़त्म हो गया था लेक्चर, लेकिन पार्ट नंबर 4 अभी रहता है, क्योंकि मैं पार्ट नंबर 4 की जगह पे पार्ट नंबर 5 ही करवा दिया आपको सॉल्व। चलें इस पे अभी हम एक आध मिनट लगाते हैं। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये समझने वाला क्वेश्चन है। 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, कॉन्जुगेट कहते हैं कनेक्ट करने वाले साइन को चेंज करना। लें जी, सबसे पहले देख लें नीचे वाली, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, एक जैसी रकमें हैं, सिर्फ निशान का फ़र्क है। तो ये बन जाएगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखें 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, एक जैसी रकम है। जैसे पिछला हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया, मैंने कहा जब जितनी दफ़ा रकमें ज़रब हो रही होती हैं एक जैसी, हम ऊपर पावर उतनी लिख देते हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए, पहले नीचे वाले सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस, ये 4 का स्क्वायर अलहदा आएगा और 2 का स्क्वायर अलहदा आएगा। 4 का जब स्क्वायर आएगा तो वो बन जाएगा 16, और स्क्वायर रूट 2 का जब आएगा तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा जनाब 2। ऊपर अब आ जाते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड, दोबारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक दफ़ा फिर से यूज़ होगा। यह आ जाएगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब इस फार्मूले को करते हैं हम यहाँ पे अप्लाई, तो ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर विच इज़ 6 प्लस सेकंड का स्क्वायर विच इज़ 4 स्क्वायर रूट 2
-2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हम इस स्लाइड पे, इस जगह पे 6 का स्क्वायर आ गया 36, प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16, और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट तो ये कैंसिल होके, तो फिर ये -6 2 12, 12 4 48। और नीचे क्या बन रहा है, 36 - 32, 16 2 32। अच्छा जनाब, आपने देखा मैंने दोनों रकमों को ऐड करके 68 लिख दिया, और ये -48 और ये √2/4 वैसे ही आ गया। अब नीचे है 4, तो हम चेक करते हैं 68 में से और इसमें से कुछ कॉमन अगर आ रहा है 4 का मल्टीपल, तो फिर हम कैंसिल कर देंगे। अब ये देखें 4 1 4, 4 7 28, यानी 4 ज़रब 17 के फैक्टर इसके आ गए हैं। फिर इसी तरह 4 12 48, ठीक है। तो दोनों केसेस के अंदर इसके मल्टीपल मौजूद हैं, लिहाजा हम 4 को कॉमन ले लेंगे और जो बाकी रकम होगी उसको लिख देंगे 68 - 12 एंड √2। नीचे 4 है, ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज 68 - 12 √2। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही तमाम क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। ये तमाम 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।